we have sanctioned pilot projects of 37 hydrogen vehicles. उसमें 10 बस है, 27 ट्रक्स है, along with 9 hydrogen refueling stations. 15 vehicles are fuel cell based and 27 are hydrogen ICE based, enabling the comparative testing both technologies under Indian operating system, sir. Overall, इसमें प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो रहा है सर. ये ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी भारत में जो काम हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, ये बहुत तेजी से काम बढ़ रहा है. दुनिया के लोग भारत में, जब मैं दावोस गया था, बहुत देशों के बहुत मल्टीलैटरल इन्वेस्टर्स जो है, बैंकर जो है, फंड मैनेजर बहुत बड़ी मात्रा में मुझे आके मिला. कारण एक ही है, भारत में मोदी जी के नेतृत्व में पॉलिसी स्टेबिलिटी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है. ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत लंबे समय तक रहने वाला है सर. तो इसीलिए भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. As far as green energy is concerned, India is leading in the world, sir. We are not participants. आज के दिन में we are not participants. We are leading and we are shaping the green energy system of the world, sir. Question number 162, Vishal Dada Patil. He's there. Question 162. Minister. रखा गया. माझा मंत्रीजींचा प्रश्न आहे की सरकारचं लक्ष होतं की 2020 पर्यंत 50 लाख, 2022 पर्यंत 10 लाख आणि 2030 पर्यंत 50 लाख पब्लिक हॉटस्पॉट करणार होते. मात्र आता पण फक्त 5 लाखच झालेले आहेत. टेलिडेन्सिटी शहरात 131% आहे, मात्र ग्रामीण भागात फक्त 58% आहे. आमच्या महाराष्ट्रात फक्त 6%च्याही खाली या ठिकाणी वायफाय हॉटस्पॉट भरलेले आहेत. तर ग्रामीण भागांच्या मुलांना वायफायची उपलब्धसाठी तुम्ही काय उपाययोजना करणार आहे? सर, हे फार महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहेत. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वामध्ये भारतमध्ये टेलिडेन्सिटी आणि एक माणसाला विश्वच्या कनेक्टिव्हिटी द्यायचा संकल्प पंतप्रधानांचा आणि आमची NDA सरकारची आहे. आणि त्याच्याबद्दल आम्ही पाहणार तर आज 1.2 बिलियन मोबाईल कनेक्शन देशामध्ये झाला. 250 मिलियन आमची ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी होती 10 वर्ष पूर्वी. आता 1 बिलियन ब्रॉडबँडची कनेक्टिव्हिटी झाली, इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी झाली. ब्रॉडबँडची कनेक्टिव्हिटी 6 करोडची होती, आज 100 करोडची कनेक्टिव्हिटी आमची ब्रॉडबँडची झाली. तर टेलिडेन्सिटी आणि ब्रॉडबँडची कनेक्टिव्हिटीमध्ये महत्त्वपूर्ण छलांग आता पंतप्रधानांच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये आला. वायफायची विचारधारा हेच आहे की एक माणसाला शहरी क्षेत्रामध्ये आणि ग्रामीण क्षेत्रामध्ये त्याची आर्थिक स्थिती मजबूत करायला त्याला एक कनेक्टिव्हिटी आंतरराष्ट्रीय जगतामध्ये एपिसोडिक या एक समयला अवधीला ते द्यायचा विचारधारा हे वायफायच्या नेटवर्कमध्ये आहेत. 10 लाखचा टार्गेट होता 2030च्या, त्याचा 50% आज आमचा झाला आहे. आणि माझा हे संकल्प आहे की 2030मध्ये हे टार्गेट वरून फार छलांग आम्ही करणार. ह्याची विचारधारा वायफायची कनेक्टिव्हिटीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये मी ह्यांना सांगतो, ह्यांना खुशी होईल की महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये जिती कनेक्टिव्हिटी वायफाय ग्रामीण क्षेत्रामध्ये आहेत, महाराष्ट्रात 2 नंबरवरती आहे. 92,000 कनेक्शन्स वायफाय स्पॉट्सचे आहेत, त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 7,500 कनेक्टिव्हिटी आहेत. आणि महाराष्ट्रामध्ये आमचे 36 जिल्हे आहेत आणि 36 जिल्ह्यामध्ये ह्यांचा जिल्हा, आमचे खासदारचा जिल्हा, याचा जिल्हा 2 नंबरवरती महाराष्ट्रामध्ये आहेत. तो कनेक्टिव्हिटी आणि वायफायचे प्रोलिफरेशन देशामध्ये होईल हे आमची सरकारची संकल्प आहे. मिताली बाग जी. मिताली बाग जी. नमस्कार महाशय,
নমস্কার অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। দেশে মাত্র 38% পরিবার ডিজিটালভাবে সাক্ষর এবং গ্রামীণ এলাকায় এই হার মাত্র 25%। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জেলাগুলিতে 5G পরিষেবাকে আর্থিকভাবে কার্যকর করতে সরকার পর্যাপ্ত ভর্তুকি দিতে ব্যর্থ কেন? 2019 এবং 2025 সময়কালে কেন্দ্র সরকার বিএসএনএল এমটিএনএল এর জন্য 3.2 লক্ষ কোটি টাকার বেশি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তবুও বিএসএনএল এবং এমটিএনএল মিলিয়ে দেশের ওয়্যারলেস গ্রাহক মাত্র 8% ধরে রেখেছে, যেখানে বেসরকারি সংস্থাগুলি দখল করছে 91%-এর বেশি। এমন বিপুল করদাতার অর্থব্যয় কিভাবে যুক্তিসঙ্গত এবং এই সংস্থাগুলির বাজার অংশীদারিত্ব এখনো একই অঙ্কে রয়ে গেছে কেন? এটা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার জিজ্ঞাসা। নমস্কার মহাশয়, বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। सर, ये प्रश्न वाईफाई के साथ संबंधित है, लेकिन फिर भी सांसद महोदय ने 5G के बारे में पूछा है, तो उनके इस प्रश्न के द्वारा मैं आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहता हूं कि भारत 4G में विश्व के पीछे था, भारत 5G में विश्व के साथ चला है, पर भारत 6G का नेतृत्व करेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चला है। और जहां 6G का नेतृत्व करेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भारत में संपूर्ण विश्व का करेगा, ये तीव्र नरेंद्र मोदी जी के साथ भारत में संपूर्ण विश्व का करेगा, ये तीव्र नरेंद्र मोदी जी के साथ भारत में संपूर्ण विश्व का करेगा, ये तीव्र नरेंद्र मोदी जी के साथ। आज 5G लागू है, करीब करीब 5 लाख BTS और 4 लाख करोड़ का निवेश हमारे TSPs के द्वारा किया गया है। और पूर्व प्रश्न में जो मैंने सभापति जी महोदय कहा था कि हमारे 1.2 बिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इनमें से 120 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। इनमें से मुझे हर्ष है आपको सूचित करते हुए कि आज 40 करोड़ हमारे सब्सक्राइबर्स 5G पर ऑपरेट कर रहे हैं देश में, और 2030 तक ये संख्या 40 करोड़ से 100 करोड़ तक जाएगा, इसका अनुमान हमने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 163, दयानंद मारन। Not present. Call the next. DM Katir Anand. Not present. Minister. Minister The table of the House. Shri Kirti Azad. धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2023 में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 1337 स्टेशन उत्क्रमित होने थे, जिसमें से 101 पश्चिम बंगाल में थे, जिसमें केवल 3 सालों के अंदर 3 ही पूर्ण हुए हैं। मंत्री जी बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के विरुद्ध विषमता, विद्वेष और पक्षपाती रवैया क्यों है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने एक ऐसा आक्षेप किया है जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, पश्चिम बंगाल के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड बजट का आवंटन किया है। ये माननीय सांसद महोदय जान लें कि 2009 से 14 यूपीए के पीरियड में जहां मात्र 4,300 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी वह पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए का बजट देते हैं, और एक प्रोजेक्ट में लगातार फॉलोअप चलता है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मान्यवर सांसद जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया जाके अपने मुख्यमंत्री जी के पास में पश्चिम बंगाल के रेलवे प्रोजेक्ट्स को एक्सपीडाइट कराने के लिए रिक्वेस्ट करें। पश्चिम बंगाल के प्रोजेक्ट्स में जहां 4,662 हेक्टेयर जमीन एक्विजिशन की जरूरत है, मात्र 27% लैंड एक्विजिशन हुआ है माननीय स्पीकर महोदय। और उसके बाद में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, नवद्वीप घाट से नवद्वीप धाम न्यू लाइन, 0 लैंड एक्विजिशन, कल्याणगंज से बुनियादपुर न्यू लाइन, 0 लैंड एक्विजिशन में कई नाम पढ़ सकता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को पूछना चाहूंगा कि उनकी सरकार का
पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति इतना विद्वेष क्यों है? श्री प्रताप सारंगी जी। Yes, he's there. सर, अधिष्ठाता महोदय, मान्यवर मंत्री से आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि बालेश्वर अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत है, इसका निर्माण कार्य कब तक संपूर्ण होगा और बालेश्वर जिला में, बालेश्वर लोकसभा में और कौन सी स्टेशन अमृत भारत के अंतर्गत है, इसके डिटेल्स में जानना चाहता हूँ। नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री प्रताप सारंगी जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ऐसे सांसद महोदय हैं जिन्होंने अपने जीवन को बहुत ही बहुत कठिन परिस्थितियों में निकाल के जीवन को गुजारा। मेरा इनके साथ बहुत लंबा व्यक्तिगत संपर्क भी है। बालेश्वर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत बहुत ही एक अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है और इसके डिज़ाइन में मान्यवर सांसद महोदय जी ने भी बहुत योगदान दिया है, मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और साथ ही साथ बालेश्वर के जन ने किस तरह का डिज़ाइन हो वो सभी के साथ एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत इसका डिज़ाइन किया गया था और काम भी बहुत तेज़ी से इसका अच्छा चल रहा है। मान्यवर से क्वेश्चन नंबर 164 नीलेश लंके। Yeah, he's there. क्वेश्चन नंबर 164 मिनिस्टर लॉफ्टी हाउस। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना विचारू इच्छितो की मंत्री महोदयांनी आपल्या उत्तरात नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात 24 वंदे भारत सेवा कार्यरत आहेत। माझा मतदारसंघ अहिल्यानगर हा पुणे आणि मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांना जोडणारा एक महत्त्वाचा औद्योगिक व ऐतिहासिक केंद्रबिंदू आहे। येथून हजारो विद्यार्थी आणि नोकरदार नागरिक दररोज पुण्याला ये जा करतात। हे लक्षात घेता सरकार अहिल्यानगर आणि पुणे दरम्यान एखादी नवीन वंदे भारत इंटरसिटी किंवा मेमो ट्रेन सुरू करणार का? तसेच आपण उत्तरामध्ये वंदे भारत स्लीपर गाड्यांचा जो उल्लेख केला आहे त्या धर्तीवर पुणे अहिल्यानगर, दिल्ली किंवा मुंबई अहिल्यानगर, जम्मू यासारख्या लांब पल्ल्याच्या मार्गावर नवीन स्लीपर गाड्या सुरू करून अहिल्यानगरमध्ये त्यांचा थांबा सुनिश्चित करण्याचा सरकारचा विचार आहे का? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सांसद महोदय ने विभिन्न स्टॉपेजेस की बात की है वो हमने नोट की है। इसमें जो भी फिजिबल होगा इनके साथ में चर्चा करूँगा। माननीय महोदय, महाराष्ट्र 24 वंदे भारत सेवा कार्यरत आहे। वंदे भारत गाड्यांची वाढती संख्या पाहता त्यांच्या तांत्रिक देखभालीसाठी आणि विश्वसनीयतेसाठी विशेष पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे। अहिल्यानगर हे महाराष्ट्रातील रेल्वेचे महत्त्वाचे केंद्र असल्याने सरकार या जिल्ह्यात वंदे भारतसाठी नवीन मेंटेनन्स डेपो स्थापित करण्याबाबत विचार करत आहे का? तसेच आपण उत्तराच्या भाग ड मध्ये सांगितल्याप्रमाणे या गाड्यांमध्ये कोल्हापुरी पनीर, मुर्ग कोल्हापुरी आणि कांदा पोहे यासारख्या स्थानिक खाद्यपदार्थ समाविष्ट केले जात आहेत। या खानपान आणि इतर सेवांच्या व्यवस्थापनात महाराष्ट्रातील स्थानिक बचत गट आणि सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना रोजगारात प्राधान्य देण्यासाठी सरकार एखादे विशेष धोरण तयार करेल का? माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एक विस्तृत तरीके से काम चल रहा है और उस विस्तृत तरीके से काम चलने के साथ ही साथ महाराष्ट्र में बजट भी बहुत ही एक पहले कभी इतना बजट नहीं दिया गया था, वैसा बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के लिए दिया है। महाराष्ट्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 23,926 करोड़ रुपए का बजट रेलवे का इस वर्ष के लिए आवंटन किया है, जो कि अगर यूपीए सरकार के समय से कंपैरिजन करें तो यूपीए सरकार के समय में मात्र 1,100 करोड़ रुपए का बजट मिलता था। आज 23,926 करोड़ रुपए का बजट है और करीब 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में चल रहे हैं। कई नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए हैं जो कि महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को जोड़ते हैं, औद्योगिक नगरियों को जोड़ते हैं, साथ ही साथ जो बड़े एजुकेशन हब बने, जो बड़े टेक्नोलॉजी के हब्स बने, उनको भी जोड़ते हैं।
जो पुणे, अहिल्यानगर, इन सब क्षेत्रों के बारे में माननीय सांसद महोदय ने जो आज विषय रखा है, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को जानकारी देना चाहूँगा कि पुणे की कैपेसिटी को डबल करने का काम अभी चल रहा है और भी महाराष्ट्र में कई स्टेशंस, कई शहरों के कैपेसिटी को 2 गुना करने का काम अभी चल रहा है और बहुत तेज़ी से उसमें काम चल रहा है और अच्छी प्रोग्रेस है। बहुत डिटेल में जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। जैसे मान लीजिए नासिक का कुंभ का काम है, तो नासिक के कुंभ में किस तरह से कैपेसिटी बढ़े, लोगों का आना जाना सुगम हो सके, एक एक करके नासिक स्टेशन से पहले 2 स्टेशन, नासिक स्टेशन के बाद में 2 स्टेशन, इन सब पे डिटेल में काम चल रहा है। अहिल्यानगर के लिए भी नए प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। बहुत तेजी से काम महाराष्ट्र में चल रहा है माननीय सांसद। दिवेश कुमार जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को सेवित करने वाली वंदे भारत गाड़ियां कितनी हैं और क्या मेरी लोकसभा एटा कासगंज में बरेली कासगंज मथुरा और कासगंज फरक्काबाद कासगंज मथुरा को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों कभी दी जाएंगी या नहीं, कोई प्रावधान है या नहीं? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने उत्तर प्रदेश में कितनी वंदे भारत चल रही है उसका डिटेल मांगा है, ज़रूर मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलरेडी सहारनपुर कनेक्टेड है, लखनऊ कनेक्टेड है, बनारस कनेक्टेड है, मेरठ कनेक्टेड है, बहुत सारी